हाय गाइस, वेलकम टू डेटा विद सत्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पोस्ट एसक्यूएल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, जॉइन्स। अगर आपको एसक्यूएल इंटरव्यू देना है, डेटा एनालिस्ट बनना है, बैकएंड डेवलपर बनना है, डेटा इंजीनियर बनना है या डेटाबेस डेवलपर बनना है, तो जॉइन टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग जॉइन के बारे में सीखेंगे, देखेंगे जॉइन कैसे काम करता है और डेटाबेस में जॉइन का इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं जॉइन होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में जॉइन का मतलब है दो या उससे ज़्यादा टेबल को कंबाइन करना। मान लीजिए एक टेबल में एम्प्लॉय डिटेल्स है और दूसरा टेबल में डिपार्टमेंट डिटेल्स है। अब अगर हमें एम्प्लॉय का नाम और उसका डिपार्टमेंट नेम साथ में चाहिए तो हमें दोनों टेबल को कनेक्ट करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को जॉइन कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, जॉइन क्यों चाहिए? डेटाबेस में जनरली डेटा अलग-अलग टेबल में स्टोर होता है। जैसे कि एम्प्लॉयी टेबल में एम्प्लॉयी का डिटेल स्टोर रहता है, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट रिलेटेड डेटा स्टोर रहता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि डुप्लीकेट डेटा अवॉइड हो। इसको डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब हमें रिपोर्ट जनरेट करना है तो हमें मल्टीपल टेबल को एक साथ जॉइन करके डेटा चाहिए होता है। तब हमें जॉइन का यूज़ करना पड़ता है। अब देखते हैं जॉइन का बेसिक सिंटैक्स। सबसे पहले हम सिलेक्ट लिखते हैं जिसमें हम रिक्वायर्ड कॉलम मेंशन करते हैं। उसके बाद फ्रॉम क्लॉज आता है जहाँ फर्स्ट टेबल का नाम लिखा जाता है। फिर जॉइन कीवर्ड यूज़ होता है जिससे सेकंड टेबल कनेक्ट होता है और ऑन कंडीशन डिफाइन करता है कि दोनों टेबल कैसे मैच होंगे। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जॉइन का काम होता है मल्टीपल टेबल को कनेक्ट करना बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम्स। ऑन मिस किया तो सिंटैक्स एरर आएगा। बेसिकली जॉइन दो तरह का है, इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी जॉइन। पहला एक्सप्लिसिटी जॉइन, इनर जॉइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट जॉइन है। इनर जॉइन सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है। टेबल ए का डेटा टेबल बी के डेटा के साथ जॉइन किए। इनर जॉइन क्या करता है, दोनों टेबल में जो मैचिंग रिकॉर्ड्स है वो डीप ग्रीन में आ रहा है। जैसे कि रिजल्ट टेबल में बॉब एचआर डिपार्टमेंट, चार्ली आईटी डिपार्टमेंट। चलिए डीबी में और देखते हैं इनरजन कैसे काम करता है। यहाँ पे हमारा दो टेबल यूज हो रहा है, एक एम्प्लॉय टेबल, एक डिपार्टमेंट टेबल। एम्प्लॉय टेबल का आलियास नेम ई है, डिपार्टमेंट टेबल का आलियास नेम डी है। तो मैं दो कॉलम ले रहा हूँ। पहला कॉलम एम्प्लॉय नेम और उसके साथ डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नेम। अभी दो टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन इनर जॉइन। इनर जॉइन और नथिंग बट सिंपल जॉइन। इसमें इनर भी यूज कर सकते हैं, इनर नहीं यूज करेंगे तब भी इंटरनली इसको कंसिडर करेगा एज ए इनर जॉइन। यहाँ इंटरनली क्या होगा, पोस्टग्रेस दोनों टेबल को कंपेयर करेगा। जहाँ डिपार्टमेंट आईडी मैच करेगा वहीं रिकॉर्ड रिटर्न होंगे। एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। अभी फिलहाल 4 रिकॉर्ड आया। चलते हैं डिपार्टमेंट में 4 डिपार्टमेंट है, आईटी, एचआर, फाइनेंशियल और एम्प्लॉय में 5 रिकॉर्ड्स है। लेकिन अमन का डिपार्टमेंट आईडी नल है, तो इसीलिए रिजल्ट में अमन का नाम नहीं आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में। अब देखते हैं लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन क्या करता है, लेफ्ट टेबल का सारे के सारे रिकॉर्ड्स, राइट टेबल का मैचिंग रिकॉर्ड्स। यहाँ पे टेबल ए का सारे के सारे रिकॉर्ड्स, टेबल बी का ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स। इसमें क्या है, मैच होगा तो भी रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, मैच नहीं होगा फिर भी लेफ्ट साइड रिकॉर्ड पूरा का पूरा रिटर्न होगा। जैसे कि यहाँ पे आईडी 1, आईडी 4 दोनों का मैच नहीं हुआ, इसीलिए डिपार्टमेंट नल आ गया। चलिए चलते हैं डीबी में और देखते हैं। यहाँ एम्प्लॉय टेबल लेफ्ट साइड में है तो एम्प्लॉय का सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। अगर मैचिंग डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा तो नल शो होगा, इसलिए अमन भी रिजल्ट में दिखेगा। चलिए अमन का रिजल्ट दिख रहा है क्योंकि क्या हुआ, लेफ्ट साइड सारे के सारे रिकॉर्ड्स, राइट साइड मैचिंग रिकॉर्ड्स। मैचिंग नहीं होगा तो नल आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लेफ्ट साइड में थे इसीलिए सारे के सारे एम्प्लॉय नेम आ गए। अब चलते हैं
राइट जॉइन के देखते हैं। राइट जॉइन में क्या है, राइट साइड टेबल के सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है और मैचिंग लेफ्ट साइड, ओनली मैचिंग लेफ्ट साइड रिकॉर्ड रिटर्न करता है। जैसे कि हमारा केस में टेबल ए लेफ्ट साइड में है, टेबल बी राइट साइड में है। तो राइट साइड सारे के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, मतलब टेबल बी का सारे के सारे रिकॉर्ड्स, टेबल ए का मैचिंग रिकॉर्ड्स। तो क्या होगा, सारे के सारे जितने भी रिकॉर्ड्स है राइट साइड में, हमारा केस में डिपार्टमेंट, सारे के सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। लेकिन जिस डिपार्टमेंट का कोई भी एम्प्लॉय नेम नहीं है, उसका रिकॉर्ड्स नॉल आएगा। चलिए डीबी में और देखते हैं। डिपार्टमेंट टेबल राइट साइड में है, तो डिपार्टमेंट सारे के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। सेल्स डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन फिर भी सेल्स रिजल्ट दिखेगा। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। देख पा रहे हैं सेल्स डिपार्टमेंट में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, इसीलिए एम्प्लॉय का नेम नल आ रहा है, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट आ रहा है क्योंकि राइट जॉइन में सारे के सारे राइट साइड रिकॉर्ड्स और लेफ्ट साइड मैचिंग रिकॉर्ड्स आएगा, नॉन मैचिंग नल आएगा। अब देखते हैं फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन नथिंग बट फुल जॉइन, ये लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें लेफ्ट टेबल और राइट टेबल दोनों के सारे रिकॉर्ड्स आते हैं, चाहे मैचिंग हो या ना हो। मतलब टेबल ए का जितने भी डेटा है और टेबल बी का जितने भी डेटा है, सारे के सारे आ जाएंगे। यूनियन ऑल जैसा काम करता है। चलिए डीबी में और देखते हैं। इसमें लेफ्ट टेबल और राइट टेबल दोनों के सारे रिकॉर्ड्स आते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। सारे के सारे 6 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। इसमें क्या है, अमन का कोई भी डिपार्टमेंट नेम नहीं है और सेल्स डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय नहीं है। चाहे मैचिंग हो या ना हो, दोनों टेबल का रिकॉर्ड्स आ जाएगा। अब देखते हैं क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन क्या करता है, क्रॉस जॉइन एवरी रो को एवरी रो के साथ कंबाइन कर देता है। यहाँ पे टेबल ए में 3 रिकॉर्ड है और टेबल बी में 3 रिकॉर्ड है, तो टोटल 9 रिकॉर्ड्स आएगा। चलते हैं डीबी में और देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। फिलहाल हमारा डीबी में 5 एम्प्लॉइज है, 4 डिपार्टमेंट है। 5 इंटू 4 टोटल 20 रिकॉर्ड्स आ गया हमारा, टोटल 20 रिकॉर्ड्स। अब देखते हैं सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन क्या करता है, जब एक टेबल को खुद के साथ जॉइन किया जाता है तो उसको सेल्फ जॉइन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉइज टेबल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉइज टेबल का alias नेम E1 ले रहे हैं, नेक्स्ट E2 ले रहे हैं, दोनों टेबल को जॉइन कर रहे हैं यूजिंग alias नेम। जब एक टेबल को खुद के साथ जॉइन किया जाता है तो उसको सेल्फ जॉइन कहते हैं। चलते हैं डीबी में और देखते हैं कैसे काम करता है। यह सेम टेबल को 2 alias दिया गया है, पहला एम्प्लॉय, उसके बाद मैनेजर। एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। स्टाफ टेबल में अब रिकॉर्ड्स क्या है, सत्या है, नल, राहुल, मैनेजर आईडी 1, प्रिया मैनेजर आईडी 1, अमन का 2 है। तो हमारा क्वेरी में हमारा रिजल्ट आया, तो राहुल का मैनेजर है सत्या, प्रिया का मैनेजर है सत्या, अमन का राहुल। अब देखते हैं वेयर जॉइन नथिंग बट इम्प्लिसिट जॉइन। पुराने एसक्यूएल स्टाइल में जॉइंस वेयर क्लॉज से भी लिखा जाता था, इसको इम्प्लिसिटी जॉइन या वेयर जॉइन कहते थे। जैसे कि एम्प्लॉइज और डिपार्टमेंट दोनों को जॉइन करना है, लेकिन इसमें कोई भी जॉइन कमांड यूज नहीं हुआ है। सिंपली सिलेक्ट दोनों टेबल का कॉलम नेम्स फ्रॉम एम्प्लॉई ई डिपार्टमेंट डी। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेयर के साथ जॉइन हो रहा है। ये इनर जॉइन जैसे ही रिजल्ट देता है, लेकिन मॉडर्न एसक्यूएल में एक्सप्लिसिट जॉइन सिंटैक्स यूज करना बेस्ट प्रैक्टिस है। चलते हैं डीबी में और देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। आ गया हमारा टेबल एम्प्लॉई डिपार्टमेंट के साथ जॉइन किए, लेकिन यहाँ पे कोई भी जॉइन सिंटैक्स यूज नहीं किए। डायरेक्टली हम लोग क्या किए, टेबल एम्प्लॉई और टेबल डिपार्टमेंट जॉइन किए। कैसे जॉइन किए, बेस्ड ऑन वेयर कंडीशन, वेयर डिपार्टमेंट आईडी ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। इसलिए हम लोग को रिजल्ट मिल गया, 4 रिकॉर्ड से। अभी फिलहाल के लिए हम लोग जितने भी जॉइन किए सब 2 टेबल के साथ जॉइन किए हैं। अब क्या करते हैं, अब एक एग्जांपल देखते हैं, 2 से ज़्यादा हम। अभी फिलहाल के लिए देखते हैं
3 टेबल्स जॉइन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे 3 टेबल जॉइन किए हैं, एम्प्लॉयी, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट्स। रियल प्रोजेक्ट्स में 3 से ज़्यादा भी यूज़ होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, सारे के सारे जॉइन में ऑन कमांड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जब भी हम लोग जॉइन कमांड यूज़ कर रहे हैं, तो ऑन ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑन क्या करता है, कौन-सा बेसिस पर हम लोग जॉइन करें। जैसे कि यहाँ पे ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। जभी भी हम लोग जॉइन यूज़ करेंगे, उसके साथ ऑन मैंडेटरी होता है। ऑन क्या करता है, मैच करता है दोनों टेबल को, 2 या उससे ज़्यादा टेबल को। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे 3 टेबल्स है, तो एग्ज़ीक्यूट करते हैं। अभी 3 टेबल्स है। ई मतलब एम्प्लॉइज़, डी मतलब डिपार्टमेंट, उसके बाद पी मतलब प्रोजेक्ट। वहाँ से प्रोजेक्ट आ रहा है। अब हम लोग सारे के सारे जॉइन कवर कर लिए। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इनर जॉइन एंड लेफ्ट जॉइन? ये हर जगह पूछा जाता है। आंसर है, इनर जॉइन सिर्फ मैचिंग रो रिटर्न करता है। लेफ्ट जॉइन लेफ्ट टेबल के सारे रो रिटर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट जॉइन एंड लेफ्ट आउटर जॉइन? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है, बस सिंटैक्स में फ़र्क है, लेकिन काम दोनों सेम ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू जॉइन मोर देन 2 टेबल्स? आंसर, यस, हमें मल्टीपल टेबल जॉइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ ऑन कंडीशन इज मिसिंग? आंसर, रिजल्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा, बहुत ह्यूज डेटा जनरेशन हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? आंसर, एवरी रो कंबाइंड विथ एवरी रो। ये क्रॉस जॉइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच जॉइन इज मोस्ट यूज इन रियल प्रोजेक्ट? मैं खुद बहुत यूज करता हूँ, ज़्यादातर इनर जॉइन एंड लेफ्ट जॉइन। तो दोस्तों, आज हमें पोस्ट एसक्यूएल जॉइन कंप्लीट डिटेल में सीखे हैं। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो याद रह जाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ईज़ी बनते जाएगा। याद रखिए, जॉइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत करना। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।